नाजरीन, आपको फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उससे फिर एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बहुत बड़ी गलती। अब आप सोचोगे कि ये बहुत बड़ी गलती कौन सी है, बहुत बड़ी गलती। तो आपको मैं बताता हूँ कि कचरा मुक्त का अवार्ड दिया गया, जो पूरे भारत में एक मुहिम चल रही है कचरा मुक्त। तो उसमें धुलिया जो शहर है, हमारा धुलिया शहर को 9वां नंबर दिया गया है पूरे भारत के अंदर, 9वां नंबर। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो पहला नंबर है। महाराष्ट्र में पहला नंबर धुलिया को कचरा मुक्त के हिसाब से दिया गया। अब आप वीडियो में देखिए, ये है धुलिया के हालात। ये हर इलाके के हालात यही है। इसी तरह हर तरफ गंदगी फैली हुई है, कचरे की बदबू आ रही है, सड़कों पे कचरे पड़े हैं। धुलिया शहर के अंदर ऐसा मामला है, आज तकरीबन 2 साल से, जब से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आई, महानगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा हुआ, तब से आप देखिए बस यही हालात है। आप जो लोग एक सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जो लोग सोशल वर्कर लोग हैं, आप महानगर पालिका की तकरारें उठा के देखिए तो हर जगह आपको मिलेगा गटर की कहीं सफाई नहीं होती, सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है। 8-8, 10-10 दिन कचरा धुलिया में नाली में से निकालने के बाद, पहले तो 4 महीने बाद नाली निकालने वाले आते हैं, और उसके बाद 10-10 दिन कचरा जो है तो लोगों के घरों के आगे सड़ते रहता है, बदबू मारते रहता है, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं आता। घंटा गाड़ी एक दिन आती है तो 8 दिन नहीं आती है एक वार्ड में। अब गलती वो घंटा गाड़ी वालों की भी नहीं है, गलती ठेकेदार की है। जैसा कि जिस इलाके में 10 घंटा गाड़ी होना चाहिए, जितने एरिया में, उतने एरिया में गए जो ठेकेदार है तो 1 घंटा गाड़ी देता है। कचरे का बिल 100 टन के करीब, रोज का 100 से 150 टन के करीब का बिल निकलता है। अब सवाल ये उठता है कि ये 150 से 200 टन कचरा धुलिया शहर में आता कहां है और किस एरिया से ले जाते हैं ये, क्योंकि इनके पास तो पूरे धुलिया शहर के अंदर कचरा उठाने के लिए 20 ट्रैक्टर भी नहीं है। तो फिर ये 100 टन कचरा ये लोग लाते कहां से है? ये तो जाहिर सी बात है कि जब धुलिया शहर के अंदर 20 ट्रैक्टर भी नहीं चलते तो 100 टन कचरा कहां से लाते हैं? किस ट्रैक्टर पे डाल के लाते हैं? कहीं हवाई जहाज पे तो नहीं लाते ये लोग कचरा, या क्या दूसरे शहर का कचरा तो नहीं लाके मोजा जा रहा है धुलिया शहर में? आप बिल 100 से 150 टन का ले रहे हैं और धुलिया शहर में तो कचरा ही नहीं उठता। पहली बात तो एक मोहल्ले में गटर 2 महीने के बाद निकाली जाती है, कभी कभार बीच में आ गए तो 10 दिन में आते हैं। जब इतने दिन के बाद कचरा निकालते हैं तो फिर ये कहाँ से लाते इतना कचरा? तो खुली बात है कि कचरे के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है धुलिया महानगर पालिका और ठेकेदार के साथ। मतलब हम ये बोलेंगे कि सब ऊपर से नीचे तक कहीं मैनेज तो नहीं है। आयुक्त तो महापौर, देखा जाए अगर नहीं मैनेज है तो ये इनकी जवाबदारी है, साफ सुथरा करना, स्वच्छ रखना शहर को। महापौर की जिम्मेदारी है, आयुक्तों की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठता है, हमारी बात ये चल रही थी कि धुलिया को महाराष्ट्र के अंदर 1 नंबर का दिया गया। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कंटिन्यू कि धुलिया के हालात क्या है, कितने कचरे, कितना घान पड़ी है, हर तरफ ढास, मच्छर, बदबू। तुम जिस इलाके में चले जाओ, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसमें बदबू, डास, मच्छर नहीं है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही गंदगी है, कचरा है। तो फिर ये कचरा मुक्त का कैसे इसको अवार्ड दिया गया?
ये जो कौन सी बेस पे दिया गया सवाल है हमारा केंद्र सरकार से कि धुलिया शहर को 90 नंबर का पूरे भारत के अंदर कौन से बेस पे दिया गया, किसने सर्वे किया। अगर कोई सर्वे किया है, जो अधिकारी ने सर्वे किया है, तो मेरी एक अपील है कि सबसे पहले उस सर्वे अधिकारी की आंख का चेकअप करवाया जाए। अगर उसकी आंख में फॉल्ट नहीं होगा तो वो ऐसा गलत सर्वे नहीं देगा। भारत के अंदर जो हमारा धुलिया शहर है, तो वो जो सबसे निचली कैटेगरी में उसके अंदर आएगा अगर वो सर्वे अधिकारी सही होगा तो। और अगर कोई ड्रोन से किया गया होगा, कोई ड्रोन से सर्वे, तो उस ड्रोन का कैमरा चेक कीजिए, कहीं दूसरे तरफ का रिकॉर्ड करके तो नहीं दे दिया धुलिया शहर के बजाय। अगर आप धुलिया से सिरपुर का मुआवजा करें, हमारे यहां से 50 किलोमीटर दूर सिरपुर है, तो धुलिया से 90% अच्छा काम सिरपुर के अंदर है। अगर सिरपुर को ये अवार्ड दिया जाता तो एक करके हम मानते कि भाई ठीक है, लेकिन धुलिया शहर को किस बेस पे दिया गया, मेरा सवाल है केंद्र सरकार से। यह बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि धुलिया शहर में अगर आप सरकारी अस्पतालों का जो आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको वहां पर जो मरीज मिलेंगे 99% गंदगी से होने वाले मरीज मिलेंगे, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। तुमको बोलो डेंगू के बाद जो सफेद पीसी है, बुखार, कालरा, टाइफाइड और बहुत सारी जो गंदगी से, बदबू से और मच्छरों से जो बीमारी होती है, यही बीमारी 99% धुलिया के अंदर मिलेंगे। और धुलिया में एक वबा फैली हुई है, बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कितनी जाने जा रही है, लेकिन महानगर पालिका काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर किस बुनियाद पर दिया गया? सवाल यह है कि फिर से धुलिया शहर का सर्वे किया जाए और सही रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए, और जो गलत अवार्ड दिया गया है धुलिया शहर को कचरा मुक्त का, तो वो अवार्ड वापस लिया जाए।